अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैं यहाँ पे अपने लिए अपना लॉन का सूट जो है वो मैं प्रेस कर रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। तो उसके लिए मेरे पास ये बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी से ही बना लेती हूँ। तो मैंने इसको क्यूब्स में, एक बोटी की ये जो होता है साइज़, उस क्यूब्स में मैं इसको काट रही हूँ। और फिर मेरे पास ये 1 kg के था तकरीबन। तो मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया है। तो यहाँ पे योगर्ट में मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसमें अब मैं मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसमें डाला था नमक और इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। आप यानी कि अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डालते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो 2 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं, 1 चम्मच मैंने, एक से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मेरा टीस्पून है, तो उतना मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और 1 स्पून जो है टीस्पून मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने इसमें 1 लेमन भी ऐड किया था, तो वो मैं ऐड करके तो फिर मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो जैसे मैंने रात को बनानी थी तो मैंने दिन में फिर इसको यानी कि 5 से 6 घंटे के लिए आप रख दें इसको मैरिनेशन के लिए। और फिर उसके बाद फिर आप बना लें। तो अब मैं यहाँ पे इसका मैंने अनियंस लिए थे, ये कोई ½ kg से थोड़े कम ही होंगे, 3 बड़े साइज़ के आप लगा लें अनियंस थे। इनको मैं ऑयल डाल के, तो मैं इनको एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो ये मैं इसका कलर आ जाएगा तो फिर इसको तब तक आपने फ्राई करना है। तो जब इसके अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर मैंने इसमें टोमेटो ऐड कर दिए थे। तो टोमेटो भी यहाँ पे कोई 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टोमेटो थे, वो मैंने ऐड किए थे। अब ये ऐड करने के बाद इसमें मैं नमक डालूँगी और साथ में थोड़ा सा जो मसाला है वो मैं ऐड करूँगी। और फिर इसको इस ही के पानी में इनको थोड़ा सा कवर करके मैं पका लूँगी ताकि जो अनियंस हैं और टमाटोज़ हैं ये अच्छी तरह से ये गल जाएं। तो जब ये गल जाएंगे तो फिर मैंने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था दही में, तो वो फिर मैं इसको वो ऐड कर दूँगी। इनको फ्राई करने के बाद ना, ये देखिए अच्छा सा जब ये ऑयल आ गया था, तो मैंने ये अब सारा चिकन इसमें डाल दिया है। अब चिकन ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है और कवर करके तो नहीं भूनना। अच्छा, मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो आप हड्डी वाला चिकन जो होता है बोन के साथ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस ही चिकन चाहिए, उसके साथ भी चिकन टिक्का बिरयानी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो जी यहाँ पर फिर मैंने ये मसाले ऐड किए थे और इसमें मैंने अब इसको बस कवर करके नहीं भूनूंगी क्योंकि वो बोनलेस है तो जल्दी वो टूट ना जाए। तो अच्छी तरह से इसको अब मैं भून लूँगी और जब तक फिर इसका घी ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो देखें और नमक मिर्च और थोड़ा सा वो मैंने ऐड किया है गरम मसाला। और दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल करने के लिए वो मैंने पानी भी रख दिया है, तो वहाँ पे पानी बॉयल हो जाएगा। तो जब अच्छा सा ये कोरमा बन गया था चिकन का, ये रेडी हो गया था और ऑयल जब ऊपर आ गया था तो फिर मैंने एक कोयला ले लिया था और इसको मैं फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको दहका दूंगी, गरम करना है और कि वो कोयला जो है वो आग पकड़ ले। और फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से दहक जाएगा तो फिर मैंने जो चिकन का जो कोरमा रेडी किया था उस पर फॉइल पेपर रखा है और ये कोयला जो है वो चिमटे का उससे पकड़ के और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो फ़ौरन इसको कवर करके तो तकरीबन 1 मिनट के लिए आप रख लें। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा, बल्कि थोड़ा कम ही रखें, 40 to 50 सेकेंड्स के लिए। तो जी दूसरी तरफ मेरे जो थे राइस वो बॉयल हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल लिया था। अगर देगची में थोड़े से राइस रह भी गए हैं तो कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें दोबारा भी मैंने राइस ही डालने हैं, तो अच्छी तरह से नहीं भी साफ़ करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाया था ताकि जो चावल हैं वो नीचे ना लगे। और अगर थोड़ा आप नीचे पहले ऑयल डाल लेते हैं ना तो उससे फिर दम बड़ा अच्छा आता है, वो अच्छी हीट पकड़ता है ऑयल।
तो फिर मैंने चावलों की वहाँ पे एक तह लगा दी थी और उसके ऊपर ये जो मैं चिकन टिक्का है इसकी फिर तह लगा दी थी। फिर दूसरी तह लगाई थी और उसके ऊपर फिर दूसरी चिकन टिक्का की ये मैंने तह लगा दी थी। और फिर इसके बाद मैंने इसमें आधा लेमन, क्योंकि मुझे थोड़े राइस ज़्यादा लग रहे थे तो फिर मैंने आधा लेमन जो था वो मज़ीद इसमें निचोड़ दिया था। और फिर वही कोयला दोबारा पकड़ें, उसको दोबारा से गर्म करें और इसी तरह से सेम उसी तरह से इसको फॉइल पेपर रखें और थोड़ा सा ऑयल डालें। और मैंने फूड कलर भी, वो देखे नज़र आ रहा है ना, फूड कलर भी ऐड किया था। तो बस अब इसको अच्छा सा दम दे दें और अच्छा सा दम दे के 8 से 10 मिनट तक। तो ये बड़ा अच्छा दम आ गया था। तो ये देखेंगे अब मेरी जो है चिकन टिक्का बिरयानी रेडी, और इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है ना चिकन टिक्का बिरयानी की, बड़ी ही मज़ेदार। तो ये देखिए अब मैंने प्लेट में भी निकाली है। तो इसको हम ऐसे ही खाते हैं। बिरयानी हमारे घर में वैसे ही खाई जाती है, दही या रायते के साथ तो नहीं, क्योंकि वैसे ही उसका टेस्ट इतना मज़े का होता है तो कुछ ऐड करने का दिल ही नहीं करता, ना दही ना कुछ ऐसा रायता। हाँ, पुलाव के साथ हम रायता बनाते हैं, लेकिन बिरयानी वैसे ही खाते हैं क्योंकि उसका टेस्ट वैसे ही बड़ा मज़े का लगता है। तो जी ये अब आगे है नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग। और यहाँ पर अब मैं बाहर आई हूँ क्योंकि आपको जैसे पता है, सबको ही पता है कि आगे अब रमज़ान आ रहा है, तो ज़ाहिर अब रमज़ान की भी तैयारी करनी है। तो फिर उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता से अब मैं तैयारी शुरू कर दूँगी। तो उसके लिए फिर मैं बाहर आई थी शॉपिंग करने के लिए। तो क्योंकि मुझे कुछ वो जो यानी कि फ्रीज़ करके मैं चीज़ें रख सकती हूँ, पहले से रेडी कर सकती हूँ, तो क्यों ना उसको पहले से रेडी करके रख लें। रमज़ान में फिर ज़रूर इतना खपना रोज़े की हालत में। और क्योंकि रमज़ान में मैं आपको बताऊँ मेरी कोशिश होती है कि कुकिंग से, इन घर के कामों से ज़्यादा कि बस इंसान इबादत करे रमज़ान में। ये देखिए अब हम जा रहे हैं वेजिटेबल मार्केट, ये इसके अंदर एंटर हो गए हैं। और ये दमाम की बहुत बड़ी वेजिटेबल मार्केट है और काफ़ी यहाँ से सामान आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, चिकन, मटन, बीफ सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है, खजूरें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होता है। और काफ़ी बड़ी ये वेजिटेबल मार्केट है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग ऐसी कर लें जो यानी कि सामान जो ख़राब होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम आए थे और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो रमज़ान में मेरा होता है कि मैं पहले से शॉपिंग कर लूँ ताकि फिर रमज़ान में रोज़े की हालत में एक तो बाहर ना जाना पड़े मुझे भी और हस्बैंड को भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी रोज़ा होता है और मेरा भी होता है ऑफ कोर्स। तो इस वजह से हम पहले से जो इस तरह के काम है वो निपटा लें और रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा हम इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, नवाफिल पढ़ें और नमाज़ें पढ़ें और बस इस तरह की चीज़ें करें। क्योंकि रमज़ान जो है इबादत का महीना है, खाने पीने का महीना नहीं है। हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे ये चीज़ें दिखाते हैं और आप यकीन माने मुझे इतना बुरा लगता है ना कि इन लोगों ने रमज़ान को खाने पीने का महीना बना लिया हुआ है कि ये खाएंगे, रमज़ान आएगा वो करेंगे, हमने ये बना के, बस ठीक है ज़रूरत की चीज़ें खाएं जो ठीक है, लेकिन इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, जितना हो सकता है रमज़ान में हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे पीछे भी चले पढ़ते हैं लेकिन रमज़ान में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो कभी भी खाने पीने की बड़ी नुमाइश होती है जी आजकल, तो टीवी चैनल्स पे भी और यूट्यूब पे भी बस खाने पीने की दौड़ें लगी होती हैं। इन्होंने रमज़ान हालांकि रोज़ा रखना है, कुछ यानी कि थोड़ा सा फाका देना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना खाने पीने का, लेकिन हमारा जो सोसाइटी है और हमारी यूट्यूब पे वो बस खाना पीना ही दिखाते रहते हैं कि बस ठूस लो, सहरी में भी खाओ, अफ्तारी में भी खाओ, और इतना खाया भी नहीं जाता रोज़ा खोल के और ना ही सहरी में। तो जी बस अब यहाँ से हमने शॉपिंग की थी, फ्रूट्स लिए थे, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली थी जो मैं के पहले से बना के सेव करके रख लूँगी। अब हम यहाँ पे एक मार्केट आए थे, सुपर स्टोर, यहाँ पे तमीमी, यहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें सब मिल जाती हैं। और यहाँ पे अब हम तमीमी आए थे तो कुछ जो इस तरह की चीज़ें चाहिए थी जैसे राइस, ऑयल, पराठे बनाने के लिए घी वगैरह जो है वो फिर अब हम यहाँ से लेंगे। तो फिर वहाँ से अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ से भी अब हम शॉपिंग करेंगे
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बस ज़ाहिर सी बात है अकेले ही फिर सब कुछ रेडी करना बड़ा मुश्किल होता है। रमज़ान में ये सब चीज़ें काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो इस वजह से अकेला बंदा थक जाता है ना। तो मेरा फिर यही होता है कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये काम जो है मैं फिर आराम आराम से करके तो रखती जाऊँ, ताकि जब रोज़े स्टार्ट हों तो बस निकाला, उसको फ्राई किया या उसको पकाया और बस खा लिया बस। और बस बाकी का इतना काम ना रमज़ान में एक्स्ट्रा करना पड़े, क्योंकि बच्चों के भी साथ फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी शॉपिंग कर लेंगे कि जो हमें रमज़ान, क्योंकि ये मैं रमज़ान की बेसिकली शॉपिंग कर रही हूँ, उसके लिए हम आए थे, तो जो हमें फिर हम अपना कंफर्ट जोन में रहेंगे रमज़ान में। तो जी आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो आपकी शॉपिंग है, चाहे ईद की है चाहे रमज़ान की है, तो जो चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है, जो रखी जा सकती हैं, वो आप रमज़ान से पहले वो शॉपिंग कर लें, ताकि रमज़ान में फिर आप थोड़ा कम ही निकलना पड़े, बाहर ज़्यादा ना जाना पड़े, और ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपनी इबादत को दें। रमज़ान बेसिकली इबादत का महीना है, कुरान पाक पढ़ने का महीना है, खाने पीने का या शॉपिंग का महीना नहीं है। हम लोग मुसलमान किसी और ही तरफ लग गए हैं और मुझे बहुत दुख होता है। बल्कि पहले तो जब हम छोटे थे तो जो हमारे मोहल्ले में होता था जैसे, तो वो लोग तो कहते थे कि रमज़ान से पहले घर की सफाई कर लो, ईद की भी जो है रमज़ान में बस थोड़ा बहुत ही घर का भी काम करो और ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दें। तो हमारे जो मोहल्ला हमारा जो रमज़ान था जब हम छोटे थे, हमारा तो इस तरह होता था कि रमज़ान में लोग फिर ईद की सफाई, आखिरी अशरा इतनी इबादत का वो महीना है, और आखिरी अशरे में लोग ईद की शॉपिंग और ईद की सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि घर को क्लीन करना इस तरह से। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, घर के भी काम छोड़ दो, इस तरह की सब चीज़ें जो शॉपिंग है, खाना पीना है, ये आप लोग रमज़ान से पहले करो, रमज़ान में सिर्फ़ इबादत करो, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का महीना है। लेकिन हम लोगों ने तो बस, अल्लाह ताला ही हिदायत दे, हम लोगों ने तो बस इसको किसी और ही नज़रिए से देखते हैं। तो इस वजह से जी बस हम जैसी फिर हमारी भी अब ट्रेनिंग है, तो हम भी फिर ऐसे ही करते हैं कि हम रमज़ान से पहले ही इस तरह के काम कर लेते हैं कि बच्चों की भी मेरी अगर शॉपिंग होती है ईद की, तो वो भी मैं रमज़ान से पहले उनके कपड़े अपने, खैर मैं तो पाकिस्तान से ही जैसे बनाती हूँ, लेकिन बच्चों के जैसे यहाँ से रेडीमेड भी लेने हैं, तो वो फिर मैं रमज़ान से पहले ही मेरी कोशिश होती है हम कर लें। और बाकी फिर हम रमज़ान में ज़रा तरावी पढ़नी है, तो इस तरह से ये इन चीज़ों की तरफ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ से जो सामान लिया था, ये देखें माशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की कोशिश होती है कि वो काउंटर पे रखे, तो वो फ़ौरन चीज़ें उठा के तो वो फिर अपने बाबा की हेल्प करता है और काउंटर पे इस तरह से वो सामान कैशियर पे, वो कैशियर काउंटर जो होता है वहाँ पे रखता है। तो चलें जी, ये हमारी जो थी आज की शॉपिंग ये हमने कर ली थी, और अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो ये थी हमारी रमज़ान की शॉपिंग। तो अब मैं आपको इसको जो मैंने लिया है, इसको मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ रमज़ान के लिए। खैर इतनी लंबी चौड़ी मेरी कोई लिस्ट नहीं होती है, बहुत ही मेरा मुख्तसर सा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो मेन मकसद है वो इबादत है, सिर्फ खाना पीना नहीं है। तो इस वजह से आप लोग भी कोशिश करें कि इस महीने में अपना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत को दें। तो जी बस अब हम घर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी मैं इसका प्रिपेयर करूँगी तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।